नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया धाकड़ और आप देख रहे हैं गंगेश्वर जहर मुक्त जैविक खेती यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज गेहूं के लिए स्प्रे तैयार कर रहे हैं। ये पड़ा है अपना ट्रैक्टर, पीछे लगी हुई मशीन। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या क्या मिला रहे हैं आपको जानकारी दे देता हूँ मैं, फिर आगे बात करते हैं। तो देख पा रहे हैं ये अपना ट्रैक्टर और ये स्प्रे मशीन। और दोस्तों इसके अंदर मैंने 20 लीटर तो अभी अपने जो गौमूत्र वगैरह होते हैं ना, इनको डाला है। मैं पहले थोड़ा बताना भूल गया, एक साइड पर ये जो बाल्टी है ना, ये गौमूत्र की पूरी भरी हुई थी, तो इसको मैंने इसके अंदर डाला है। और दोस्तों अब इसमें लगभग 15 से 18 लीटर तो गौमूत्र था। और ये रहा अपना समृद्धि खाद। देखिए दोस्तों कितना शानदार बन के तैयार हो गया है। देखिए इसको लगभग 20 दिन होने आए हैं, बिल्कुल पक के बन के तैयार है। और दोस्तों बहुत ही अच्छे रूप में और बहुत ही अच्छे कारगर रूप में काम करता है ये। मतलब इसके देने के बाद में अपने को, मैं अभी जो स्प्रे करने जाऊंगा ना, उसमें आपको उसको जो गेहूँ है ना वो किस प्रकार दिख रहे हैं, कैसे हैं, वो भी बताऊंगा। और उसके बाद स्प्रे के बाद में 5 से 7 दिन बाद में एक वीडियो और आएगा, ताकि उसमें आपको देख पता चल पाए कि कोई फ़र्क आया या नहीं आया। क्यों मेरे कहने से कोई सेंस नहीं रहता है, क्यों आंखों देखा है ना वो सही रहता है। तो दोस्तों इसमें कम से कम 30 से 40 लीटर अपन ये समृद्धि खाद मिलाएंगे। उसके बाद में दोस्तों ये जो 2 ड्रम पड़े हुए हैं ना, ये वेस्ट डिकम्पोज़र और गोकृपामृतम के हैं। तो दोस्तों ये वाला ड्रम कम से कम 20 दिन पुराना हो गया, ये गोकृपामृतम। तो इसमें से कुछ अपन लगभग 100 लीटर समथिंग इसमें मिलाएंगे अपन स्प्रे में। ठीक है दोस्तों, मैं सारी चीज़ें मिला लेता हूँ, फिर आगे की जानकारी देता हूँ। बने रहिए वीडियो पे। तो दोस्तों सबसे पहले एक ध्यान रखना है अपने को, जैसे ये अपना समृद्धि खाद बना रखा अपनों ने, तो इसको छानना बहुत ज़रूरी है। देखिए मेरे पास में 2 छन्नियाँ हैं, एक बारीक वाली एक बड़ी वाली, एक मैदे वाली छन्नी है, ताकि इसके छानने से क्या होगा, अपना जो नोजल है ना मशीन का, स्प्रे मशीन का, वो जाम नहीं हो पाएगा, चौक नहीं हो पाएगा। बिना छाने कोई भी चीज़ अपन यूज़ में नहीं लेना है अपने को। तो दोस्तों इसको छानने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है, ये छन के बिल्कुल तैयार है। और दोस्तों जो ऊपर वेस्ट निकलता है ना छलनी में, उसको अपन फेंकेंगे नहीं। जो अपनों ने ये पानी देने के लिए कारवा बना रखा ना, तो इसका वेस्ट भी इसके अंदर ही अपन डाल दूँगा, दबो दो पानी, ताकि ये खेत में क्या डायरेक्ट चला जाएगा। इसमें अंदर जो भी न्यूट्रिएंट बाकी बच भी गए होंगे ना, तो वो सारे खेत में जाएंगे। वेस्ट अपनों को कुछ नहीं फेंकना है, हर चीज़ काम में लेनी है, क्योंकि बहुत ही कीमती और बहुत ही लाजवाब खाते हैं। क्योंकि हर बार मैं इनका जो वेस्ट निकलता था ना, उनको रोड़ी के अंदर डाल देता था, और वो 6 महीने 12 महीने बाद में काम में आती थी। लेकिन अपने को अब ऐसा नहीं करना है। जो भी अपन छानेंगे उसमें जो वेस्ट निकलेगा ना, उसको डायरेक्ट अपन खेत में देने के लिए इंतज़ाम करेंगे। दोस्तों एक बाल्टी छान के अपने अंदर डाल दी है, और ये अब दूसरी बाल्टी अपन छान रहे हैं। लगभग 40 लीटर के आसपास अपन इसको डालेंगे। और स्प्रे तैयार कर रहे हैं अपन 4 बीघे गेहूँ का। ठीक है, 3 बीघे हो तो और अच्छी बात है, 4 बीघे हो तो कोई तकलीफ नहीं। और 19 भी कम ज़्यादा हो भी जाए ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये खाद बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार खाद है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप भी इसको बनाइए और यूज़ में लीजिए, और परिणाम खुद देखिए। ये दोस्तों ड्रम इतना खाली हो गया है। सारी चीज़ें बतानी इसलिए ज़रूरी है कि किसी के मन में डाउट होना कि नहीं यार खाली बातें होती है और वैसा होता कुछ नहीं है। तो मैं जो करता हूँ ना वही दिखाता हूँ। बाकी एक पर्दे पे आकर खाली वीडियो बनाना वो अलग बात हो जाएगी, और जो हकीकत में अपन काम करते हैं ना, जो रियल में करते हैं वही है। बाकी पर्दे पे खड़े होकर मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ, बोलने से कुछ नहीं होता है।
जो प्रैक्टिकल करना पड़ता है ताकि कोई नुकसान में ना रहे और गलत फहमियों का शिकार ना हो। ठीक है दोस्तों, ये दूसरी बाल्टी में अंदर डाल देता हूँ। तो दोस्तों फाइनली ये ड्रम देख लीजिए आप, इतना खाली हो गया है। और 2 बाल्टियाँ पहले डाली थी अपनों ने और लगभग आधी बाल्टी है, ताकि पूरी 2 बाल्टी अपने को हो जाए। तो दोस्तों अपन गौमूत्र अंदर डाल दिया है। गौमूत्र क्या, वो सारा मिक्स था, गायों का, भैंसों का, जो भी जानवर अपने पास में है ना, सबका मिक्स था, क्योंकि झूठ बोलने से कोई सेंस नहीं है। और अपनों ने लगभग 20 लीटर से 40 लीटर से ऊपर ही समृद्धि खाद डाला है। ठीक है, 2 बाल्टी वो पूरी हो गई थी और आधी बाल्टी है। और ड्रम को दोस्तों मैं कपड़े से पैक करके रखता हूँ, ताकि एक कोई फंगस या जो कीड़े वगैरह है ना वो नहीं पड़े। तो जो काम कर रहे हैं अपन ना, जो अनुभव सीखते ही जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जितनी परेशानी मुझे आई उतनी आपको आए। तो इस तरह से कपड़े को बांध के कंप्लीट कर देते हैं। ड्रम को इस तरह से अपन देखिए बांध के रखते हैं, ताकि अंदर कोई कीट वगैरह नहीं लगे। और सर दोस्तों ये समझ लो इसमें जो बदबू आती है ना, वो कीड़े पड़ने की वजह से आती है। कीड़े पड़ना कोई गलत ऐसा नहीं है, लेकिन बदबू स्मेल इसीलिए आती है, बाकी कोई इसमें अभी कोई स्मेल नहीं आ रही है। एक जो वेस्ट डिकम्पोज की स्मेल रहती है ना, वही आती है। और दोस्तों उसके बाद में अपन ये रहा गोकृपामृतम, तो लगभग 100 लीटर के आसपास इसमें से डालेंगे अपन बाल्टी ला। इसको दोस्तों इसको भी मैंने इस कपड़े से बांध रखा था, देख लीजिए कितना बिल्कुल साफ़ सुथरा भरा हुआ है। और जो अपने बंशीगिर गौशाला अहमदाबाद है ना, गोपाल जी भाई के अनुसार तो बहुत ही कारगर बताया उन्होंने। देखते हैं कितना कवर करता है, कितना ही करता है, क्या रिज़ल्ट बेटर मिलते हैं, क्या नहीं मिलते हैं। और उपयोग करेंगे तभी पता चलेगा। दोस्तों इसको बनाने में कोई ऐसा नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अंदर अपन 200 लीटर पानी से ड्रम को भरना है, 2 लीटर गुड़ डालना है और 2 लीटर छाछ डालनी है। छाछ गाय की है, देसी गाय की डालनी है अपने को। वैसे इसमें कोई खास कचरा नहीं है, लेकिन फिर भी छान लेते हैं अपन, ताकि और कुछ नहीं, क्योंकि अपन खेत में स्प्रे करेंगे, ट्रैक्टर चलता रहेगा इधर, और यदि नोजल में कुछ आ जाए ना, उसके अंदर जो फिल्टर लगा उसमें कुछ आ जाए तो परेशानी आती है। ठीक है दोस्तों, इसको छान के फिर बताता हूँ आगे मैं आपको और क्या क्या मिलाया मैंने। लगभग 2 लीटर होगा, या कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। ये आंवले दवा के द्वारा जो न्यूट्रिशन बनाया था ना अपनों ने, वो है। क्योंकि जो अपने सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो देखते हैं, वो अपने आसपास के वो भी बोलते हैं आप डालते कितने का वो नहीं बताते हो। तो आज मैंने सोचा कि जो मटेरियल डाल रहा हूँ ना, उसकी मात्रा बता दूँ, ताकि कोई गलतफहमी पैदा ना हो और कोई अंधेरे में ना रहे। तो दोस्तों इसमें 20 लीटर लगभग मूत्र हो गया जानवरों का, और 40 से 45 लीटर अपना समृद्धि खाद हो गया। अपना ये 50 लीटर समथिंग ही डाला मैंने, गोकृपामृतम हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जो अपन ने पत्थरों का अर्क बना रखा है, और इसमें 2 लीटर 2.5 लीटर समथिंग आंवले का जो न्यूट्रिशन बनाया था ना अपनों ने, वो हो गया है। आंवले के अंदर काफ़ी चीज़ें मिलती है अपने को। और दोस्तों लगभग इसमें अपन 10 से 15 लीटर पत्थरों का अर्क, ये रहा अपना कार्बाइक, और इसके अंदर बता दूं आपको मैं, पत्थर पड़े हुए हैं और वेस्ट डिकम्पोजर डाल रखा अपनों ने। दोस्तों इसकी देखिए चमक, देखिए पानी की, दिखने में डिफरेंट लग रहा होगा आपको, क्योंकि ये पत्थरों का अर्क है। कुछ तो चेंजेस होंगे, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ेगी। और दोस्तों इस पानी में आप देख रहे होंगे थोड़ा डिफरेंट, एक अलग सी चमक रहती है, जैसे अपन चिकनापन रहता है ना, और वो दिखता है ना उस टाइप। पानी चिकना नहीं है, लेकिन जैसा चिकनापन होता है ना, उस तरह से दिखता है। ठीक है दोस्तों, तो लगभग 10 लीटर ये मैं डालूंगा इसके अंदर, तो ये ज़्यादा अपने पास है नहीं, मिर्ची में वापस स्प्रे करना है, इसलिए कम ही डालूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे सब तरह के पत्थर हैं अपने यहाँ जो लोकल मिलते हैं ना, आसपास जो जितने पत्थर मिलते हैं, 1-2 पत्थर सारे डाल दिया मैंने।
सारी चीज़ें इसमें मिला दी अपनों ने, पत्थरों का अर्क भी डाल दिया है और लगभग लगभग आधे से ज़्यादा ये भरा गया है। और कुछ इस तरह से सारे आपस में क्रिया कर रहे हैं। तो ये देख लीजिए, इस तरह दिख रहा है। और अब इसमें जो थोड़ा खाली है ना, ये लगभग 25% या 30% खाली है, इसमें मैं पानी मिलाऊंगा। वेस्ट डिकम्पोजर मिलाना था मुझे और, लेकिन अभी पर्याप्त मेरे पास में तैयार नहीं है, क्योंकि मैंने सारा खेत में दे दिया था पानी के साथ में। ये दोनों टंकी और जो पड़ी हुई ना आगे, वो दोनों में तैयार हो रहा है नया अभी, लेकिन पूरा तैयार है नहीं अभी, इसलिए नहीं डालूंगा मैं, इसमें बाकी पानी डालूंगा। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अपन खेत में जाकर। तो दोस्तों फ़िलहाल ट्रैक्टर लगे मैं खेत में पहुंच गया हूं और नली भी लंबी हो गई है, मनीष है अपना आ गया। तो फव्वारा पकड़ के तो मैं ट्रैक्टर मशीन चालू करनी पड़ती। और दोस्तों मैं आपको एक गेहूँ बताना चाहता हूँ। अभी इन गेहूँ की कंडीशन कुछ इस तरह से है, देख लीजिएगा आप। और उधर वो फव्वारा चल गया है। ठीक है, मैं दवा स्प्रे कर लेता हूँ दोस्तों, शायद एंडिंग करूँगा वीडियो का आगे, लेकिन गेहूँ की कंडीशन बताने के लिए आपको किया था मैंने। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे वीडियो में। तो दोस्तों आज वीडियो में आज यहीं तक, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।